हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल अ से अंग्रेजी लर्न इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आज हम बात करेंगे अपीयरेंस यानी दिखावट की। लोग कैसे दिखते हैं। तो ये चित्र देखिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं और इसका वर्णन करें। तो हम आज आपसे बात करेंगे कि किस तरह हम किसी की दिखावट का वर्णन कर सकते हैं अंग्रेजी में। तो शुरू करते हैं। पीपल एंड देयर अपीयरेंस, लोग और उनकी दिखावट। जब हम दिखावट की बात करते हैं तो बात करते हैं लोगों की हाइट की, कितने लंबे हैं या छोटे हैं। सो ये द वोकेबलरी और द वर्ड्स आर टॉल। टॉल का ऑपोजिट होता है शॉर्ट, लंबा अथवा नाटा। मीडियम हाइट, ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा छोटा। हेयर, बालों की बात करते हैं। शॉर्ट हेयर जिसका ऑपोजिट है, जिसका विपरीत है लॉन्ग हेयर। लंबे बाल, छोटे बाल या लंबे बाल। फिर हम बात करते हैं कंप्लेक्शन यानी रंगत की। कंप्लेक्शन कैन बी ईदर फेयर और पेल, इसका विपरीत होता है डार्क। और हम अपने समाज में तो वीटिश कॉम्प्लेक्शन यानी कि गेहुए रंग की भी बात करते हैं। तो जैसे गोरे या काले या जैसे गेहुआ रंग है, उसको हम कहते हैं वीटिश कॉम्प्लेक्शन। हम लोग सांवले रंग की भी बात करते हैं, जिसे कहते हैं डस्की, DUSKY, वो होता है सांवली रंगत। जब हम लोगों की दिखावट की बातें करें तो हम उनके बालों के रंग के भी बारे में बात कर सकते हैं। कलर ऑफ हेयर, तो बाल जैसे हैं वो डार्क हो सकते हैं, मतलब जैसे काले बाल जैसे हम में से बहुतों के होते हैं, या फिर उसका विपरीत होता है लाइट हेयर। पश्चिमी देशों में, अमेरिका, यूरोप में, कनाडा में, तो यहाँ पर लोगों के बालों की रंगत हम लोगों के रंग से थोड़ी विपरीत होती है। हम बात करते हैं ब्राउन हेयर, जैसे भूरे रंग की। रेड हेयर, लाल बाल। ग्रे हेयर, जब लोग जैसे थोड़ी उम्र के साथ लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं मगर पूरी तरह नहीं, तो उन्हें ग्रे हेयर भी कहते हैं। हम किसी का वर्णन कर सकते हैं उनके उनके सर पे कितने बाल हैं, जैसे क्वांटिटी ऑफ हेयर। सो थिक हेयर मतलब बहुत अच्छे घने बाल। थिनिंग हेयर, तो बाल झड़ने लगे तो कम होते रहते हैं, तो थिनिंग हेयर। और बॉल्ड यानी कि पूरी तरह बालों का गायब हो जाना, जिन्हें हम कहते हैं कि बिल्कुल गंजे हो गए जैसे। We also talk about color of eyes। जब हम किसी का वर्णन करते हैं, किसी के रंग रूप का वर्णन करते हैं, तो हम उनकी आंखों के रंग के बारे में भी बात कर सकते हैं। So color of eyes can be brown, gray, black, green, blue। तो ये सारे कलर्स हैं और ये सारे रंग हैं। और फिर हम उनकी आयु के बारे में बात कर सकते हैं। तो आयु जैसे ओल्ड, उसका विपरीत यंग, या तो बुजुर्ग है या यंग है। और इसमें बीच में भी होते हैं टीनेजर्स होते हैं। और वी कैन टॉक अबाउट समबडी वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ। हम पूरी तरह से सटीक रूप से किसी की आयु नहीं बता सकते, लगभग 20s और 30s, 40s और 50s। सो इस तरह भी हम वर्णन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को देखें। इस व्यक्ति को हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है टॉल, ये लंबा है। शॉर्ट हेयर, इसके बाल छोटे हैं। वेरी स्लिम, दुबला पतला है। विथ ग्लासेस, इसने चश्मा लगाया हुआ है। एंड कैजुअली ड्रेस्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टी शर्ट है और इसने शायद जीन्स पहनी हुई है। बहुत फॉर्मली ड्रेस नहीं है, बहुत औपचारिक ड्रेस नहीं है, तो ये है अनौपचारिक तरीके से इसने कपड़े पहने हैं, कैजुअली ड्रेस्ड। यहाँ कुछ एक चित्र है, काफी लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 9 लोग हैं। हम 5 या 6 लोगों का वर्णन यहाँ पे करेंगे। तो पहला चित्र, यंग मैन विथ वेवी ब्लॉन्ड हेयर।
ये जो पहला है जिसने रेड टी शर्ट पहन रखी है, तो वी कैन कॉल यंग मैन विथ वेवी ब्लॉन्ड हेयर इन रेड टी शर्ट। दूसरा चित्र देखें, यंग वुमन विथ डार्क ब्राउन हेयर इन अ ग्रीन टी शर्ट। तीसरा व्यक्ति, इसके बारे में अगर हम वर्णन करें, यंग मैन डार्क बॉल्ड विथ बियर्ड एंड मुस्टाश। इसकी दाढ़ी और मूछें हैं, तो बियर्ड एंड मुस्टाश। और ये जो चौथा चित्र है, वुमन इन ग्रीन ड्रेस वेयरिंग ग्लासेस एंड विथ ब्राउन कर्ली हेयर। इसके बालों पे आप ध्यान दें तो आप देखेंगे इसके बालों का रंग ब्राउन है और ये थोड़े घुंघरालू बाल है, तो हम इन्हें कहेंगे कि ब्राउन कर्ली हेयर। और ये जो पांचवा चित्र है, लॉन्ग थिन फेस, इसका लंबा और पतला चेहरा, स्ट्रेट लॉन्ग डार्क हेयर, इसके बालों को देखें, स्ट्रेट सीधे बाल हैं, लंबे बाल लग रहे हैं और डार्क हेयर है, विथ बिग राउंड ग्लासेस, इसने बड़े बड़े और गोल फ्रेम के चश्मा पहना है। ये कुछ तरीके हैं जिनके प्रयोग से आप लोगों का वर्णन कर सकते हैं, उनके रूप रंग का या उनके दिखावट का वर्णन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इस महिला का अगर हम वर्णन करें, शी इज फेयर, ये गोरी है, लॉन्ग ब्राउन हेयर, इसके लंबे ब्राउन बाल हैं, विथ फ्रैकल्स। सो फ्रैकल्स एक नया शब्द है, आप इसे ध्यान में रखें। फ्रैकल्स यानी छोटे छोटे स्पॉट्स जो चेहरे पर आ जाते हैं, तो वो फ्रैकल्स, थोड़े दाग हैं, तो फ्रैकल्स इन्हें कहते हैं, फ्रैकल्स। और आप इसके बारे में और भी अधिक बात कर सकते हैं, यू कैन डिस्क्राइब हर फर्दर। तो जितनी वोकैबुलरी आपकी बढ़ेगी उतने ही आपका वर्णन करने का तरीका अलग होगा। लेट्स मूव ऑन। और यहाँ हम देखते हैं ये चेहरा, तो यहाँ वर्णन करने के लिए हम प्रयोग करेंगे कुछ अलग शब्दों के। स्क्रफी जिस अभी देख सकते हैं कि इस यहाँ पर इन्होंने अपनी शेव नहीं करी है, थोड़ी दाढ़ी बढ़ी हुई है, ज्यादा अपनी देखभाल नहीं करते, ऐसा व्यक्ति है। तो स्क्रफी, मिडिल एज्ड, अधेड़ उम्र का, अ फ्यू रिंकल्स, कहीं कहीं झुर्रियां हैं, लॉन्ग थिन फेस्ड, एक लंबा और दुबला चेहरा है, पतला चेहरा है, ब्लू आइड, वेयर्स थिक ग्लासेस, नीली आंखें और काफी मोटा सा चश्मा लगा हुआ है। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। और ये चित्र देखें और यहाँ वर्णन हम कर सकते हैं। वी कैन यूज द अबव वर्ड्स, स्मार्ट एंड एलिगेंट कपल, ये काफी अच्छा और जो जोड़ा है ये स्मार्ट लग रहे हैं, देखने में अच्छे हैं। एलिगेंट इज ऑपोजिट ऑफ स्क्रफी। तो स्क्रफी जो देखभाल नहीं करते अपने, जैसे हमने पिछले चित्र में देखा, और यहाँ ये लोग दिख रहे हैं कि इन्होंने अपनी अच्छी देखभाल करी है, अच्छी तरह, बिल्कुल साफ सुथरे लग रहे हैं, तो एलिगेंट हैं। 30 पर इनकी जो आयु है वो लगभग 30 साल के होंगे या मिड 30s में होंगे। स्लिम, दुबले पतले हैं दोनों, अट्रैक्टिव, देखने में अच्छे हैं, वेल ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े पहने हैं दोनों ने, आप देख सकते हैं, एंड वेल ड्रेस्ड इन द 1950s फैशन। इन्हें देख के आप मतलब ध्यान दे सकते हैं कि ये बहुत रीसेंट लेटेस्ट ट्रेंड के फैशन में नहीं है, ये किसी 1956 का कपल है, 1950s के जोड़े हैं। तो ये भी एक तरीका है डिस्क्राइब करने का, वर्णन करने का। एंड ही हैज ब्राउन हेयर, शी इज डार्क हेयर्ड। दोनों के बालों की रंगत देखें, जो पुरुष हैं उनके भूरे बाल हैं, जो महिला है उनके डार्क या काले बाल हैं। यहाँ देखते हैं तो हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया है इस चित्र में, टॉल, लंबा, मस्कुलर, अच्छी कदकाठी, वेल बिल्ड, हाई फोरहेड जिसका मस्तक काफी चौड़ा होता है, क्रूकट बाल, जिसके मतलब लंबे बाल नहीं है, बहुत छोटे छोटे कटे हुए बाल हैं, तो क्रूकट, ब्राउन बियर्ड,
इसकी दाढ़ी है, मूछे हैं, ब्राउन बियर्ड एंड मुस्टाश। सीरियस लुकिंग, ये बिल्कुल ये कोई हंसता हुआ चेहरा तो नहीं लग रहा, तो सीरियस लुकिंग, काफी गंभीर है। एंड डार्क ग्रीन टी शर्ट, इसने डार्क ग्रीन हरे रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। ये चित्र देखें, सो द वे वी कैन डिस्क्राइब वुमन इन हर 30s, 30 ईयर्स के लगभग की महिला है। स्मॉल राउंड फेस, छोटा चेहरा है और गोल चेहरा है। क्लियर कम्प्लेक्शन, इन्हें फ्रैकल्स या एक्ने नहीं दिख रहे चित्र में, तो हम कह सकते हैं कि बहुत साफ रंगत है। शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्ड एक रंग का नाम है, जैसे बालों के लिए हम प्रयोग करते हैं। ब्लॉन्ड मतलब सुनहरे बाल, तो छोटे और सुनहरे बाल। स्मार्ट, काफी स्मार्ट लग रही हैं। एंड प्रोफेशनली ड्रेस्ड, ऑफिस में काम करती हैं तो प्रोफेशन के हिसाब से कपड़े पहने हैं। विथ मिनिमम एक्सेसरीज, तो आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने ज़्यादा मेकअप या ज़्यादा ज्वेलरी या कुछ ऐसा नहीं पहना है, तो मिनिमम मतलब कम से कम एक्सेसरीज, ज्वेलरी या किसी और चीज़ का ज़्यादा उपयोग नहीं किया, तो बहुत कम इन्होंने एक्सेसरीज यूज़ करी हैं। So that's the way we can describe people. कुछ नकारात्मक शब्द जब हम किसी के दिखावट के बारे में बात करते हैं। ओबीस, ओबीस मतलब बहुत मोटा, ओवरवेट, बहुत वजन हो गया तो ओबीस कहते हैं। स्टॉकी, stocky is another negative word for someone who is broad and rather overweight, थोड़ा बहुत जिसका ज़्यादा वजन बढ़ गया, obese नहीं मगर फिर भी stocky। spotty, जो कोई महिला या पुरुष जो बहुत देखने में सुंदर नहीं है। Okay, so we use the word spotty in the sense कि ये बहुत attractive नहीं है, काफ़ी ऐसा व्यक्ति जो बहुत आकर्षक नहीं है। डिशेवल्ड, जिसने अपनी ठीक से देखभाल नहीं की, जिसके कपड़े इस्त्री नहीं है, या जिसने अगर पुरुष हैं तो उन्होंने अपनी शेव नहीं किया, तो डिशेवल्ड, जिन कंघी नहीं करी, बाल ठीक से नहीं बनाए, सो दिस पर्सन लुक्स वेरी डिशेवल्ड। स्लॉपी, स्लॉपी इज अनदर वर्ड फॉर डिशेवल्ड, जिन्होंने बिल्कुल अपना देखभाल नहीं करी, तो स्लॉपी। एनोरेक्सिक, ये एक नया शब्द है, इसे आप देखें ध्यानपूर्वक। बहुत ही दुबले पतले लोग जो ज्यादा खाना नहीं खाते, रिफ्यूजेस टू ईट, मतलब एक तरह की बीमारी होती है और इसकी वजह से इतने दुबले पतले हो जाते हैं कि बीमार लगने लगते हैं, खाना नहीं खाते। स्क्रफी इज अनदर वर्ड फॉर डिशेवल्ड। अनअट्रैक्टिव, अनकेम्प्ड, अनअट्रैक्टिव मतलब बहुत आकर्षक नहीं है, और अनकेम्प्ड मतलब ठीक से देखभाल नहीं करते, कपड़े ठीक से नहीं पहनते, इस्त्री नहीं करते कपड़ों की, कंघी नहीं करते, दाढ़ी ठीक से नहीं बनाते अगर पुरुष हो, तो ये हो गया अनकेम्प्ड लुकिंग। जूतों की लेस ठीक से नहीं बंधी, तो दीज आर द नेगेटिव वर्ड्स। हम लोगों को ब्यूटीफुल भी कहते हैं, so these are some of the positive words for beautiful. तो स्लिम होना एक अच्छी क्वालिटी है, तो स्लिम यानी दुबले पतले, लेकिन बीमारी वाले नहीं, अच्छी तरह स्लिम लगते हैं, जिनका वेट अब उन्होंने अपना कंट्रोल रखा हुआ है। तो दिस इज वन वर्ड। अनदर वर्ड इज लवली। लवली इज अनदर वर्ड फॉर प्रिटी और ब्यूटीफुल। स्मार्ट, स्मार्ट मतलब पूरी तरह से द वे यू अपीयर, कपड़े कैसे पहने हैं, बाल कैसे बनाए हैं, तो स्मार्ट लुकिंग। स्टर्निंग मतलब बहुत ही सुंदर। एलिगेंट, जिन्होंने अपने कपड़ों के, अपने एक्सेसरीज के बारे में, अपने बालों के बारे में, बहुत अच्छी जूतों के बारे में काफ़ी बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से अपने आप को रखा है, तो वो एलिगेंट लोग होते हैं। ग्लैमरस, रेविशिंग, अपीलिंग, गॉर्जियस, तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे शब्द हैं जो हम ब्यूटीफुल की स्थान पे भी प्रयोग कर सकते हैं। और वेल प्रिजर्व जो अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, जो अपने रूप रंग का काफी ध्यान रखते हैं, मतलब अपने आप को अच्छी तरह रखा हुआ है, तो द वर्ड वी कैन यूज हियर इज वेल प्रिजर्व्ड।
ये चित्र देखें और इन्हें देखकर आप किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं सोचें, और यू कैन यूज इट एंड यू कैन टेल अस। अब बात करते हैं आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट अपीयरेंस। किसी के दिखावट के बारे में यदि क्वेश्चन करें, प्रश्न करें, तो क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? तो वन क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड इज ही, कितने, उसकी आयु क्या है उसकी। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। इज ही वेरी स्लिम, क्या वो बहुत दुबला है। डज ही वेयर ग्लासेस, क्या उसने चश्मा लगाया है। व्हाट कलर इज हिज हेयर, उसके बालों का रंग क्या है। हाउ टॉल इज ही, उसकी लंबाई कितनी है, उसका कद क्या है। व्हाट कलर आर हिज आईज, उसकी आंखों का रंग क्या है। डज ही हैव अ मुस्टाश, क्या उसकी मूछें हैं। सो दीज आर some of the ways in which you can ask questions about appearance. ये एक्सरसाइज देखें, यहाँ मैच द वर्ड्स, तो जो ये ऊपर के सेक्शन में है और फिर नीचे जो दिए हुए हैं उन्हें आप मैच करें और वर्ड्स बनाएं, ठीक से शब्द बनाएं। तो जो बॉक्स में दिया हुआ है वर्ड्स वो है ड्रेस्ड, हेयर्ड, लेग्ड, फेस्ड, एज्ड, टैंड, स्टॉकी। और नीचे देखिए राउंड, लॉन्ग, ऑबर्न, कॉम्प्लेक्शन, बिल्ड, वेल, मिडिल। तो कौन से शब्द हैं कि और किसके साथ ज्यादा उपयुक्त रहेंगे? तो आप सोचें जरा और हम थोड़ी देर में आपके आंसर्स चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एंड हियर लुक एट दिस पिक्चर, ये चित्र देखें और यू कैन डिस्क्राइब द टू मेन। ये जो दो व्यक्ति हैं, काफी जाने माने व्यक्ति हैं, इनका वर्णन करें। और वर्णन करते टाइम आप अपने आप को टेस्ट करिए। आप प्रयोग कर सकते हैं इन शब्दों का। इनकी हाइट कितनी सिमिलर, कितनी डिफरेंट है, कितनी समानता है या विविधता है। फेशियल हेयर, एज अप्रोक्सीमेटली, एक्सेसरीज किसने क्या पहना है, क्लोथ्स, एंड लेंथ एंड कलर ऑफ हेयर। तो ये चित्र देखें, इसमें दो पुरुष हैं और देखें कि इनका क्या किस तरह से आप इनका वर्णन कर सकते हैं। और जाने से पहले हम आपको उत्तर देते हैं उस एक्सरसाइज की जो हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछी थी। So match the words and answers are here. Round faced, long legged, गोल चेहरा, लंबी जिनके लेग होते हैं, टांगे लंबी होती हैं, तो लॉन्ग लेग्ड। ऑबर्न हेयर्ड, ऑबर्न एक कलर का नाम है, रंग का नाम है। और ऑबर्न हेयर के जो बाल होते हैं वो बहुत सुंदर दिखते हैं, तो ये रेडिश ब्राउन होते हैं कलर के। टैंड कम्प्लेक्शन, जब टैन मतलब जैसे जो धूप में ज्यादा रहते हैं उनका जो रंगत होती है वो थोड़ी टैंड कलर की, तो टैंड कम्प्लेक्शन। वेल ड्रेस्ड, मिडिल एज्ड एंड स्टॉकी बिल्ड। सो आई होप यू हैव गॉट ऑल द आंसर्स करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए अ से अंग्रेजी। गुड बाय।